नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे हिल स्टेशन के बारे में जो सर्दियों में बहुत ही घूमने लायक हैं। और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम एंड में आपको बताएंगे कि आप कैसे मात्र 5,000 रुपये में भी ऐसे हिल स्टेशनों में जाके घूम सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स है, कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो अप्लाई करके इन खूबसूरत जगहों को कम से कम पैसों में घूम सकते हैं और पूरा आनंद ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुर्ग कर्नाटक के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। कुर्ग कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट के एक पहाड़ पर स्थित जिला है जो समुद्र स्तर से लगभग 900 मीटर से 1715 मीटर की ऊंचाई पर है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और इसे कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। यह स्थान यहाँ पाई जाने वाली हरियाली के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की सुंदर घाटियाँ, रहस्यमयी पहाड़ियाँ, बड़े बड़े कॉफ़ी के बागान, चाय के बागान, संतरे के पेड़, बुलंद चोटियाँ और तेज़ी से बहने वाली नदियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती है। यह दक्षिण भारत के लोगों का प्रसिद्ध वीकेंड गेटवे है। दक्षिण कन्नड़ के लोग यहाँ विशेष रूप से वीकेंड मनाने आते हैं। कुर्ग और उसके आसपास स्थित अन्य पर्यटन स्थल कौन से हैं? कुर्ग के पर्यटकों के लिए काफ़ी खास और दर्शनीय पर्यटन स्थल है। यहाँ आकर पर्यटक पुराने मंदिरों, इको पार्क, झरनों और सेंचुरी की खूबसूरती में रम जाते हैं। अगर आप कुर्ग की सैर पर आएँ तो अब्बे फॉल्स, इरुपु फॉल्स, मदिकेरी किला, राजा सीट, नालखंड पैलेस और राजा की गुंबद की सैर करना कतई न भूलें। कुर्ग में कई धार्मिक स्थल भी हैं जिनमें भागमंडला, तिब्बती गोल्डन मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर और ताला कावेरी प्रमुख है। यहाँ आकर पर्यटक साहसिक खेलों का भी लुत्फ उठा सकते हैं जैसे कि ट्रैकिंग, गोल्फिंग, एंगलिंग और रिवर राफ्टिंग आदि यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। कुर्ग का मौसम। कुर्ग की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम नवंबर से अप्रैल के दौरान होता है। साल के सभी महीनों में कुर्ग का मौसम वैसे अच्छा ही रहता है। कुर्ग तक कैसे पहुँचे? कुर्ग का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मैसूर है जो कुर्ग से 118 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की उड़ानें भरी जाती है। लद्दाख। इंडस नदी के किनारे पर बसा लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सुंदर झीलें और मठ, मन को सम्मोहित कर देने वाले परिदृश्य और पहाड़ की चोटियां यहाँ की आकर्षक विशेषताएं हैं। लद्दाख विश्व के 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं काराकोरम और हिमालय के बीच समुद्र की सतह से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अतिरिक्त जांस्कर और लद्दाख की समांतर पर्वतमालाएं लद्दाख की घाटी को चारों ओर से घेरती है। लद्दाख और उसके आसपास के पर्यटन स्थल। बौद्ध धर्म इस क्षेत्र का प्रमुख धर्म है। मठ या गोम्पा लद्दाख के आकर्षणों की सूची में प्रमुख विशेषता रखते हैं। हेमिस मठ, शंकर गोम्पा, माठो मठ, शो गोम्पा ये सभी आप घूम सकते हैं। इसके अलावा हिक्से मठ और समो मठ भी एक बार देखने के लायक हैं। पूरे क्षेत्र में विभिन्न रेस्टोरेंट और होटल थुपका या सूप, नूडल्स या मोमो या पकौड़ी की सेवा पेश करते हैं। लद्दाख की यात्रा का सबसे अच्छा समय। पर्यटक मई से सितंबर के बीच किसी भी समय लद्दाख यात्रा की योजना बना सकते हैं, लेकिन सर्दियों में खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इसको घूमना और भी मनोरम हो सकता है क्योंकि उस वक्त आपको बहुत सारे बर्फ से ढके पहाड़ और स्नोफॉल भी मिल सकता है। लद्दाख कैसे पहुँचे? जो पर्यटक लद्दाख जाने की योजना बना रहे हैं वो अपने गंतव्य तक वायु, रेल और सड़क मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं। मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज वो जगह है जहाँ पर 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से आकर बसे थे। तिब्बत की राजधानी लहसा की तर्ज पर इस जगह को मिनी लासा भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे मशहूर जगह दलाई लामा मंदिर और उससे सटी नामग्याल मोनेस्ट्री है। इसके अलावा मैक्लोडगंज में पर्वत श्रृंखला की ऊंची नीची चोटियां और उनके ऊपर जमकर पिघल चुकी बर्फ के निशान और चट्टानों पर खड़े चीड़ और देवदार के हरे भरे पेड़ हर किसी के मन को अपनी ओर खींचते हैं। अपनी इस खूबसूरती की वजह से यहाँ की वादियों के मनमोहक दृश्य पर्यटकों के जहन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर धर्मशाला के 2 हिस्से हैं, ऊपर धर्मशाला और लोअर धर्मशाला। निचला हिस्सा धर्मशाला और ऊपरी भाग मैक्लोडगंज भी कहलाता है। यहाँ घूमने आने के लिए कम से कम 2-3 दिन का समय निकालकर जरूर आए ताकि आप प्रकृति की गोद में बैठकर शांति का अनुभव कर सके।
दूर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ियों के बीच बने पतले ऊंचे नीचे व घुमावदार रास्ते ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करते हैं। मैक्लोडगंज में देखने लायक जगह हैं दलाई लामा मंदिर और सनसेट का गजब नज़ारा। यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण दलाई लामा मंदिर है। यहाँ के दलाई लामा के मंदिर से सनसेट का नज़ारा देखना अपने आप में अद्भुत होता है। यह दृश्य देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले सैलानी तो यहाँ शाम के समय तक ज़रूर रुकते हैं। खूबसूरत झरना। मंदिर के कुछ ही दूरी पर भाग सुनाग झरना स्थित है। इसका पानी एकदम निर्मल और ठंडक भरा होता है। यहाँ लोग घंटों पत्थरों पर बैठकर झरने की फुहार का आनंद लेते हैं। पहाड़ी रास्तों पर आप बाइकिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपके यहाँ किराए पर मोटरसाइकिल मिल जाएगी। कैसे पहुँचे मैक्लोडगंज? दिल्ली से मैक्लोडगंज की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है। रेलगाड़ी से आने वाले को पठानकोट से सड़क मार्ग चुनना पड़ता है। बस और टैक्सी यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। सड़क मार्ग से जाने वाले चंडीगढ़ होते हुए सीधे धर्मशाला और वहाँ से मैक्लोडगंज पहुँच सकते हैं। हवाई जहाज़ से जाने के लिए भी नज़दीकी हवाई अड्डा पठानकोट ही है। यहाँ ठहरने की भी कोई समस्या नहीं है। शिमला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। समुद्र की सतह से 2202 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह को समर रिफ्यूज और हिल स्टेशनों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। जाखू मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है जो समुद्र की सतह से 8048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिमला प्राचीन विरासत इमारतों के लिए प्रसिद्ध है जो ब्रिटिश वास्तुकला शैली का प्रतिनिधित्व करती है। पर्यटक मर्नोविल हवेली को भी देख सकते हैं जहां सन 1945 में लॉर्ड वॉवेल के साथ एक बैठक में आज़ादी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद रुके थे। शिमला भारत में सबसे बड़ी आइस स्केटिंग रिंक के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों के दौरान ज़मीन प्राकृतिक बर्फ से ढक जाती है और यही वही समय है जहां जब स्केटिंग का पूरा आनंद उठाया जा सकता है। शिमला में साल भर एक सुखद जलवायु का आनंद मिलता है जो उसे पूरे साल पर्यटन के लायक बनाता है, लेकिन खासकर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इसका मौसम बहुत ही सुहाना रहता है क्योंकि यहाँ पे आपको बर्फबारी का मज़ा भी मिल सकता है। शिमला पहुँचने का मार्ग। शिमला मुख्य परिवहन माध्यम वायु, रेल और सड़क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पर्यटक कालका रेलवे स्टेशन से भी अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा बड़े पड़ोसी शहरों से शिमला के लिए बसें भी उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं आप किसी भी जगह को कम से कम पैसों में कैसे घूम सकते हैं। टिप नंबर 1, होटल नहीं हॉस्टल। जी हाँ, आप किसी भी डेस्टिनेशन पर जाए तो पहले चेक करें कि यहाँ हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं। जनरली ये सस्ते होते हैं और अच्छे भी होते हैं। हॉस्टल ढूंढने के बेस्ट तरीका है booking.com वेबसाइट। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आप हॉस्टल ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम google.com पर जाएंगे और वहाँ पे जैसे हम लिखेंगे हॉस्टल्स इन शिमला। booking.com जनरली आपको पहले 2-3 सर्च में मिल जाएगा, तो आप booking.com वाले सर्च रिजल्ट पे क्लिक करिएगा और वहाँ पे आप चेक इन और चेकआउट डेट डाल दीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो इवन 350 पर नाइट वाले रूम भी अवेलेबल है जो इस तरह के बंकर बेड्स होते हैं जिस पे आप बहुत कंफर्टेबली सो सकते हैं और उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती है, लॉन्ड्री और सामान रखने की व्यवस्था। तो आप देखिए 350 पर नाइट के हिसाब से भी ऐसी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी कम पैसों में आपका जो रहने का प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो सकता है, जिससे आपकी कॉस्ट काफ़ी कम आ जाएगी। टिप नंबर 2, काउच सर्फिंग। जी हाँ, अगर आप हॉस्टल के भी पैसे बचाना चाहते हैं तो काउच सर्फिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है जहां आप लोकल्स के घर में रुक सकते हैं। इस वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिएगा। टिप नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, टैक्सी या कार की बजाय। अगर आप दिल्ली से शिमला या हिमाचल प्रदेश की कोई भी जगह जाते हो तो हिमाचल स्टेट रोडवेज सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन है और आप इससे काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। ऐसे हर स्टेट के ट्रांसपोर्ट में आजकल एसी बसेस भी अवेलेबल होती ही है, सो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो करंट डेट में आप दिल्ली से शिमला सिर्फ 970 रुपये में एसी और 530 रुपये में नॉन एसी में सफ़र कर सकते हैं। टिप नंबर 4, पैकेज ना लें। जी हाँ, जितना हो सके आप टूर कंपनी के पैकेजेस ना लें और ख़ुद ही गूगल की मदद से अपनी बुकिंग करें और घूमें। इससे आपकी कॉस्ट में मिनिमम 30 to 40% तक कमी आ जाएगी।
और भी बहुत टिप्स है जो किसी अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।